स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल योगेंद्रा टाइम्स पर। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में आए यात्रियों के बारे में। ऐसे यात्री जो भारत के सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिए तथा उनके ऐसे कुछ कार्य हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला नाम इसमें हम जो लेंगे वो है हेरोडोटस का। जी हाँ, अगर आपने इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन किया होगा, तब भी अगर नहीं किया है, अध्ययन अध्यापन से आप जुड़े हुए हैं, फिर भी इस नाम को आप बखूबी सुने ही होंगे। हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, ये तत्कालीन यूनान के एक हिस्से तुर्की में पैदा हुए। ये एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहास को, जो अव्यवस्थित था, जो कि तिथियों के इधर उधर के क्रम में फंसा हुआ था, उसे तिथिवार व्यवस्थित रूप से सेट किया। इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने यूनान से अन्य देशों के संबंधों के बारे में बताया है, साथ ही साथ यूनान से भारत के संबंधों के बारे में भी बताया है। इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका किसकी रचना है? हेरोडोटस की रचना है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में अगला हमारा जो नाम है वो आता है मेगास्थनीज का। जी हाँ, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ये उनके दरबार में नियुक्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य से इफ्सस के मैदान में 305 ईसा पूर्व युद्ध हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने उनके दरबार में मेगास्थनीज को भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये आते रहे हैं कि इंडिका किसकी रचना है, या मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इंडिका है। साथ ही साथ मेगास्थनीज किस भारतीय राजा के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक प्रश्न यहाँ जो महत्वपूर्ण यह है कि इंडिका पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा इस बिंदु को। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वह है डायमेकस का। डायमेकस भारत में आया। यह तत्कालीन सीरिया के शासक एंटियोकस का दरबारी था। बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उनके दरबार में आया था डायमेकस। इसको याद रखिएगा। अगला बिंदु है हमारा डायोनीसियस। ये मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में भारत आया था। याद रखिएगा, टालमी फिलाडेल्फस को ही टालमी सेकंड नाम से भी जाना जाता है। एक टालमी रहे हैं जो भूगोल वेत्ता रहे हैं। इन्होंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा है। इसको आप याद रखिएगा थोड़ा सा। ये टालमी सेकंड है। अगला बिंदु है हमारा फाहियान से संबंधित, जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और यहाँ पर आप बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। ये चीनी यात्री थे। ये सिल्क रूट से भारत आए थे। सिल्क रूट दोस्तों एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला एक मार्ग है, जो कि उत्तर भारत से होकर जाता है चाइना होते हुए। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थलों, नालंदा जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की भी इसने यात्रा की। जितने भी स्थल बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण थे उसकी इसने यात्रा की। अगला दोस्तों यात्री है संगयुन। ये भी चाइना का यात्री था। 512 ईस्वी में भारत आया और बौद्ध धर्म के बारे में इसने वर्णन किया है। सीधे एग्जाम में इसका सन पूछा गया है 512 ईस्वी। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। होनस्यांग बेहद प्रसिद्ध नाम है। ये भी चीनी यात्री ही है, चीन से संबंधित है। ये 606 ईस्वी में भारत की यात्रा करता है और लगभग 6 साल दोस्तों इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार क्यों कहा जाएगा? कोई अगर विशेष पदवी दी जा रही, इसका मतलब उसका योगदान विशेष है।
दोस्तों इसने एक रचना की CU की, इसकी जो रचना थी CU की, उसमें इसने 138 देशों की जो यात्राएं की थी उसके वृत्तांतों का वर्णन किया है। 138 देशों से प्राप्त अनुभवों को साझा किया है। तो याद रखिएगा इस बात को। ह्वेनसांग चीन का यात्री था। हर्षवर्धन के समय, जो कि कन्नौज के राजा थे, कन्नौज से शासन करते थे देश पर, उनके दरबार में आता है ये 606 में, और नालंदा में इसने अध्ययन किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला यात्री है इत सिंह। ये भी चीन से ही चला, 673 ईस्वी में भारत आया, नालंदा में पढ़ाई की, और ये भी एक बौद्ध यात्री था। जितने भी इस क्रम में चाइना से यात्री आ रहे हैं ये सभी बुद्धिस्ट हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसने भारत के 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इससे कहीं न कहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। पहले जो यात्री आते थे वो पर्यटक नहीं थे, वो यात्री होते थे, वो एक चीज़ों की खोजबीन करते थे, वो महज देखने नहीं आते थे, वो अध्ययन, अध्यापन, अन्य तमाम सांस्कृतिक बिंदुओं से महत्वपूर्ण चीज़ों को उल्लिखित करते थे अपने ग्रंथों में। साथ ही साथ ये जब भारत आता है तो बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण जितने भी ग्रंथ हैं उनकी प्रतियां ले जाता है चाइना और उनको वहाँ पे ट्रांसलेट करता है। इसी क्रम में अगले हैं हेलियोडोरस। ये तक्षशिला का था, तक्षशिला जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ये शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया था। इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ जो स्थापित है उसके बारे में वर्णन किया है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया था। इसी तरह की वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। यही इतना आप सहयोग देते रहिए, इतना ही बहुत है। अगर आपको किसी भी तरीके से परीक्षा संबंधित तथ्यों कथ्यों को समझने में सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो निश्चिंत रूप से आप बेझिझक होकर हमें मेल करें yogendratimes@gmail.com। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं योगेंद्रा टाइम्स नाम से। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताते रहें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।